नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक खेत 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयत के रूप में है। खेत के एक एक कोने में 7.5 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 0.8 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। से निकली मिट्टी को खेत के बाकी क्षेत्र पर समान रूप से फैला दिया गया। खेत का स्तर कितना ऊंचा हुआ। देखो, आयत के रूप में कोई खेत है, ये खेत मान लेते हैं। इसके कॉर्नर में एक गड्ढा कर दिया गया। तो पहले इसका जो एरिया था वो तो 18 × 45। अब गड्ढा कर दिया तो बचा हुआ एरिया क्या होगा। गड्ढे की देखो लंबाई चौड़ाई कितनी है, 7.5। और चौड़ाई कितनी है, 6। तो बचे हुए पार्ट का एरिया यहाँ से कितना आ जाएगा, ये वाला। तो अगर मैं सोल्व करूँ तो 45 को अगर मैं 18 × 15, ये कितना है, 15 है। 18 को अगर मैं 15 से इंटू करूँ कितना आ जाएगा, 270 माइनस 45। बचे हुए पार्ट का एरिया आ गया 225 मीटर स्क्वायर। अब बात करें ऊंचाई निकालने की, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। और वॉल्यूम क्या करेंगे, जो खेत का वॉल्यूम क्या होगा, उसका एरिया इंटू हाइट। और गड्ढे का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, 7.5 इंटू 6 देखो हाइट की अगर मैं बात करूं, 7.6 को इंटू इंटू करेंगे ये 45 हो जाएगा, इंटू 0.8 बट्टे में क्या आ जाएगा, 225। अब ये जो हाइट आएगी वो आएगी मीटर में। ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 45 से अगर मैं काटूं ये 5 बार गया। और 8 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 80। 80 में अगर मैं 5 का भाग दिया कितना आ गया, तो क्या जाएगा। देखो जब भी ऐसे मिट्टी वाले क्वेश्चन आए उसमें वॉल्यूम बराबर करना होता है। वॉल्यूम के लिए क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। खेत का जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया निकाले इंटू हाइट। तो गड्ढे का आयतन दोनों का बराबर कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सोल्व करते हैं। तो एक एक टर्म ले लेते हैं। पहली टर्म लेते हैं 3√2 बटे √6 माइनस √3। अब देखो इसको अगर मैं ऊपर √6 प्लस √3 से ऊपर नीचे इंटू करूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब नीचे बना a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। और जब बात करें a प्लस बी और a माइनस बी के गुणनफल की, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, √3 का स्क्वायर 3, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3। यानी नीचे वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ अगर मैं √2 को इंटू करूँ √6 से, तो √12 प्लस √6, √12 प्लस √6। यानी पहली पूरी टर्म को सोल्व करने के बाद क्या है, √12 प्लस √6। अब दूसरी टर्म सोल्व करते हैं। दूसरी टर्म दी हुई है 4√3 बटे √6 माइनस √2। अब देखो √6 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 6 में से 2 गए कितना बचा, 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना, √3। √3 को यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया √18 प्लस √6, √18 प्लस √6। यानी सेकंड टर्म को सोल्व करने के बाद क्या आया, √18 प्लस √6। अब बात करें थर्ड टर्म की, 6 बटे √8, या बड़ी वाली को पहले लिख लो √12 प्लस √8। अब ऊपर नीचे में √12 माइनस √8 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं, या फिर इसको पहले सोल्व कर लो, या रहने दो √12 माइनस √8। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 12 में से 8 गया कितना बचा, 4। ये काटूंगा 3 बार, यहाँ बचा 2 बार। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, √12 होता है 4 इंटू 3, 4 इंटू 2, तो ये तो बनेगा 2√3, तो ये बनेगा 2 और बाहर जो मल्टीप्लाई में बचा है वो बचा है 3, तो जो बट्टे में बचा है वो कितना बचा है, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। यहाँ जो बचा वो बचा है 3√3
माइनस 3 रूट, ठीक है। देखो रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3, और रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2। ये होता है 9 × 2, और ये कितना होता है 4 × 3। अब सिर्फ यहाँ मान रखना है पहली टर्म 2√3 प्लस √6, इसमें से माइनस करना है दूसरी टर्म, तो 3√2, ये भी माइनस हो जाएगा -√6, और थर्ड टर्म भी माइनस करनी है, तो जो प्लस है वो तो हो जाएगा माइनस, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3√, वो 3√2 से 3√2 कैंसिल हो गया, √6 से √6 कैंसिल हो गया, 2√3 में से 3√3 जाएगा तो क्या बचेगा -√3। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, बी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था और संयुग्मीकरण का क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक संख्या n 3 अंकों की धनात्मक संख्या है, यदि उसके सैकड़े के स्थान पर x है, इकाई के स्थान पर y है, तो संख्या n - 100x - y सदा विभाज्य होगी। देखो 3 अंकों की कोई भी दो संख्या ले लो, पहली संख्या ले रहा हूं मैं 145, तो दूसरी संख्या ले रहा हूं मैं 237, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, n संख्या में से सैकड़े के स्थान पर क्या है 1 -100, और इकाई का अंक कितना है 5, माइनस कर दे 5, तो देखो यहाँ डिफरेंस कितना बचा 40। ऐसे ही यहाँ करता हूँ 237 में संख्या में से सैकड़े के स्थान में कितना है 2, 2 × 100 कितना हो जाएगा 200, इकाई का अंक कितना है 7, इसका अगर मैं डिफरेंस लूँ 30, देखो 40 और 30 में कॉमन क्या है कि वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई, तो कौन सा ऑप्शन है, यानी कि इस फॉर्मेट में अगर कोई भी संख्या होगी तो वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीसरी साल के लिए एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपए, देखो साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, मतलब पहली दूसरी तीसरी साल कोई सी भी हो, साधारण ब्याज क्या रहेगा सेम। 2 सालों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 3622.5 है, तो ब्याज दर क्या होगा। देखो एसआई की बात करें, एसआई पहले साल के लिए 1750 होगा, और दूसरे के भी 1750, तीसरा होगा तो भी 1750, ठीक है। अब बात करें सीआई, तो एसआई और सीआई पहले वर्ष तो सेम रहेगी 1750, 1750, लेकिन टोटल सीआई है कितना 3622.5, यानी जो पार्ट बचा है वो दूसरा साल का सीआई है क्या 3622.5 है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो देखो 1750 तो है ही है, यानी 3500, और ये 122.5 और एक्स्ट्रा है, 122.5 और एक्स्ट्रा है, यानी 122.5 जो एक्स्ट्रा है वो ब्याज पर ब्याज है क्या, यानी 1750 पर ब्याज है, 1750 122.5 ब्याज लगा इंटू 100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट हटाएंगे तो 10, 20 से 20, 175 को अगर मैं काटूं तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 7%। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। ट्रेन ए को 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 1 घंटा अधिक लगता है, ट्रेन बी की इंजन से समस्या होने के कारण इसकी गति 2/3 हो जाती है, ये यात्रा पूरी करने में यह ए से 3 घंटे अधिक लेता है। ट्रेन ए की गति, देखो पहले बात करें समय की, तो वो क्या होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो ए को समय ज्यादा लग रहा है, तो 720, ए की स्पीड मान लेता हूँ ए, तो 720 बटे ए, अब 720 किलोमीटर ही जाता है बी, तो इन दोनों का जो समय है उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 1। अब बोल रहा है ट्रेन बी की इंजन से समस्या होने के कारण इसकी गति 2/3 हो जाती है, यानी पहले बी थी, अब कितनी हो जाएगी 2/3 बी, और 720 बटे ए, समय ए को तो वही समय लगेगा, अब जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 3 घंटे, ठीक है। अब देखो दोनों समीकरण को मैं अगर ऐड करूं, दोनों समीकरण को अगर मैं ऐड करूं, देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐड करता हूं तो 3 और ये कितना हो गया 4, ये सोल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1080 बट हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 360, 360 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1080,
बटे बी माइनस 720 बटे बी। देखो दोनों का डिफरेंस आ गया 360 बराबर 4 गुणा बी। 4 से काटूंगा 90 बार। बी बराबर कितना आ गया 90 किलोमीटर पर। अब जो क्वेश्चन में जो पूछा है वो एक का पूछा है, किसी एक में मान रखता हूँ, यहाँ मान रखता हूँ, तो 720 बट्टे 90 कितना हो गया 8 हो गया क्या? तो इस तरफ जाएगा तो 8 और 1 9, तो 720 बटे ए बराबर कितना आ गया 9। 9 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 80 बार। एक की स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। देखो ये एक तो हो गया बेसिक तरीका। या फिर जो 720 है इसके ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस एक हो, तो 8 और 9 और एक जीरो भी है, तो 80 और 90। तो स्पीड कितनी होती है 80 और 90। अब एक को समय ज्यादा लग रहा है मतलब इसकी स्पीड क्या कम होगी, तो एक की स्पीड यहाँ आ जाती है 80 और बी की स्पीड यहाँ कितनी आ जाती है 90। बिना सोल्व किए भी आंसर आ जाता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उत्पाद में 20% छूट मिलने के बाद मूल्य 3024 है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% कर शामिल है, उत्पाद का अंकित मूल्य क्या होगा? तो 20% की डिस्काउंट मतलब 1/5, यानी एमआरपी अगर 5 होगी तो एसपी कितना होगा 4। लेकिन 5% कर और हो रहा है, तो 4 का 5% निकालूं तो 4 गुणा 5/100, यानी 20/100 1/5, यानी कि 4 प्लस 1/5, यानी टैक्स भी अगर एसपी में शामिल हो जाए तो ये कितना हो गया 21/5। अब 3024 है, वो 21/5 की वैल्यू है क्या, और निकालनी क्या है एमआरपी। एमआरपी कितनी है 5, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5 इंटू आप 5 कितना हो जाएगा 25 इंटू 21 का अगर मैं भाग दूं तो एक बार 4 बार और 4 बार 144 इंटू 25। अब देखो 25 को किसी भी संख्या से इंटू करना बताया था क्या, क्या बताया था कि जो भी संख्या है उसमें 4 का भाग दे दो। 4 का भाग दिया कितना आया 36 और 2 जीरो आगे लगा तो 3600 3600 रुपए। कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा डी। एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक लंबवत बेलन के आकार का है और फिर जमीन के ऊपर 13.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक लंबवर्तीय शंकु बन जाता है। यदि आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो तो 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू के भीतरी भाग को पेंट। देखो तंबू के भीतरी भाग को पेंट करने की बात करें तो पूरी आकृति का क्या निकालना होता है वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड एरिया निकालना होता है। और वो कैसे निकालेंगे देखो एक बार। तो इसमें बोल रखा है लंब 3 मीटर की ऊंचाई तक वो लंबवर्तीय बेलन है, यानी ये हाइट है 3 मीटर। अब इससे ऊपर जो भी है वो क्या है शंकुआकार है। अब इसकी जमीन से हाइट है वो है 13.5। कितनी है 13.5। देखो इतनी ये 3 है तो ये वाली हाइट कितनी बची 10.5। और रेडियस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 14 मीटर। रेडियस कितनी दे रखी है 14 मीटर। अब देखो ये वाला 90 होता है क्या। अब ये 10.5 और 14 किस अनुपात में 3 और 4 के अनुपात में, तो ये कितने अनुपात में आएगा 5। और ये 5 3.5 गुणा, देखो 3 का 3.5 गुणा 10.5 है, 3 का 4 गुणा कितना है 14 मीटर। ये कितना आ जाएगी एल यहाँ से आ गई 17.5 मीटर। एल यहाँ से कितनी आ गई 17.5 मीटर। अब पूरी आकृति का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है पाई आर एल। दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2 गुणा 22/7 पाई का मान। रेडियस 14 है ही, और बेलन की जो त्रिज्या वो कितनी है 3। फॉर्मूले में मान रखना है प्लस 22/7 इंटू 14। और शंकु की जो को एल निकाली थी वो कितनी थी 17.5। तो 7 से काटूंगा 2 बार। 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88 88 इंटू 3 कितना हो गया 264 264। अब इसको मैं अगर काटूं तो ये 2 बार गया, और 17.5 का डबल होता है 35। और 35 का अगर मैं 22 गुणा करूं तो 770।
इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 1034 मीटर स्क्वायर यह है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन उसकी लागत दे रही है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी जो भी एरिया है उसका डबल कर दो। 1034 का डबल कितना हो जाएगा? 2068 रुपए, 2068 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो, यदि अक्स ब्रैकेट बंद 3 - 2/x बराबर 3a/x है, तो अक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अक्स को अंदर इंटू कर दो, तो क्या आएगा? 3x, अक्स से x कैंसिल हो गया, क्या बचा? -2 बराबर 3/x। देखो ये इस तरफ आएगा तो 3x - 3/x बराबर कितना आ गया? 2। 3 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूं तो x - 1/x बराबर कितना आ गया? 2। और यहाँ से सिर्फ मैं x - 1/x की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आ जाता है? 2/3। अब देखो, एलजेब्रा वाले पार्ट में पढ़ा था x - 1/x बराबर कुछ भी वैल्यू दे रखी है k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ k का मान कितना है? 2/3 का स्क्वायर प्लस 2, यानी शुरुआत में तो 2 आएगा ही आएगा, और 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/9। आंसर कितना आ गया? 2 से 4/2। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। यदि टेन थीटा कोस 60 डिग्री बराबर √3/2 साइन थीटा -15 डिग्री का मान क्या होगा? देखो कोस 60 की वैल्यू अगर रखूं तो 1/2, 1/2। देखो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ सोल्व करने के बाद टेन थीटा बराबर कितना आ गया? √3। और थीटा √3 कितना होता है जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो? टेन 60 की वैल्यू √3 होती है क्या? अब थीटा 60 डिग्री रखता हूँ तो साइन 60 - 15, और 60 में से अगर मैं 15 माइनस करूँ तो साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। डी ऑप्शन आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, और कोण A बराबर टो कोण B तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है। अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, AB बराबर AC है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। और A है वो 2 गुना है B का, तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? थीटा प्लस थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा। और वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 4 थीटा यहाँ से कितना आ गया? 180 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। यानी ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये कितना बच गया? 90 डिग्री। यानी ये एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और कौन सा समकोण त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी ये एक है, ये एक है, तो कर्ण कितना होगा? √2। तो बात करूं मैं अंतःवर्त की त्रिज्या की, अंतःवर्त की त्रिज्या होती है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बाई 2, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बाई 2। देखो आधार और लंब को जोड़ो तो एक और एक कितना हो गया? 2 माइनस √2 बटे 2, ये आ गई आर। अब मैं बात करूं कैपिटल आर की, तो वो क्या होती है? कर्ण की आधी, मतलब √2 और इसकी आधी, और दोनों का अनुपात पूछा है तो भाग दे दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो 2 माइनस √2 में √2 का भाग दूं तो ऊपर वाले में मैं √2 कॉमन ले लेता हूं, तो बचा √2 - 1 बटे √2। टू यहाँ नीचे क्या बचा? एक। यानी दोनों का अनुपात क्या है? √2 - 1 अनुपात 1। तो वो किसका अनुपात है? आर अनुपात आर, यानी अंतःवर्ती त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात। और वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 17 डिग्री बराबर x बटे वाई। साइन 17 डिग्री बराबर x बटे वाई, और साइन थीटा की बात करें तो वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। यानी p की वैल्यू यहाँ x है, y की वैल्यू यहाँ h है, तो अच्छा h की वैल्यू यहाँ क्या है? y है। h की वैल्यू यहाँ क्या है? y। तो यहाँ बेस की बात करें तो वो क्या होता है? √h² माइनस पी स्क्वायर, यानी y² माइनस x स्क्वायर। ये अपने पास लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। अब जो क्वेश्चन पूछा सेक 17,
सेक थीटा की बात करें माइनस साइन 73। अब देखो इसमें इसको भी अगर मैं 17 वाली फॉर्म में चेंज करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कोस 17 डिग्री, क्योंकि जब ये योग 90 डिग्री हो तो साइन और कोस क्या होते हैं बराबर, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कोस 17 डिग्री। अब ये वाला मान याद करना है तो सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे यानी वाई बटे आधार अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूं कोस की, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई। अब देखो यहाँ एलसीएम लेता हूँ वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा अंडर रूट से माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया बच गया क्या एक्स स्क्वायर बटे वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिकोण ए बी सी के तीन कोणों पर तीन अधिवर्त बनाए गए हैं। ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 28 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 35 सेंटीमीटर। देखो भुजाओं को देखकर एक चीज समझ में आ रही है, क्या चीज समझ में आ रही है कि 3:4:5 के अनुपात में है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लो। पूरी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि पहले तो निकाल लो इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं तो 1/2 गुणा 21 इंटू 28, 1/2 गुणा 21 इंटू 28 क्योंकि बेस इंटू हाइट प्लस एक निकालना है इस अर्धवर्त का एरिया तो पाई इंटू इसकी रेडियस कितनी है ए बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू बी सी बाई 2 का स्क्वायर। ये पूरी आकृति का एरिया आ गया कि देखो ये वाला अर्धवर्त है, ये वाला भी क्या है अर्धवर्त। अब इसमें से ये वाला अर्धवर्त माइनस कर दूं एसी वाला तो क्या आ जाएगा छायांकित भाग का चित्रफल आ जाएगा क्या। अब देखो यहां से एक चीज समझ में आ रही है क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या आता है ए सी स्क्वायर। जब ए ट्राइंगल क्या हो राइट एंगल हो, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, देखो ये दोनों तो बराबर ही हुए तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, बचा गया 1/2 गुणा 21 इंटू 28 कैंसिल हो गया 14 और 21 इंटू 14 कितना हो गया 294। तो यहाँ तो सोल्व करके देख लिया, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको ये वाली आकृति हमेशा याद रखनी है। अगर ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है तो इस आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल उस आकृति के त्रिभुज के बराबर होता है, और उस आकृति का त्रिभुज कौन सा है 21 और 28 और 35 वाली भुजाओं वाला राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, 1/2 गुणा 21 गुणा 28 सोल्व करते कितना आता है 294। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि एल्फा और बीटा समीकरण के मूल है तो मूल एल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 का समीकरण क्या होगा। देखो अभी जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ मूलों का अगर योग निकालूं एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटे ए माइनस बी, यानी बी का मान यहाँ कितना है 1/a, तो एल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -1। मूलों के गुणनफल की बात करें तो b/a माइनस 1/a कितना आ जाएगा -1। अब देखो एल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इनका अगर योग निकालना है और एक निकालना पड़ेगा इनका गुणनफल अगर समीकरण प्राप्त करना है तो गुणनफल तो -1 की पावर अगर मैं 5 करूंगा तो -1 आ जाएगा, यानी लास्ट वाली जो टर्म है वो तो -1 आनी है, वो तो सारों में -1 ही है। अब यहाँ जो प्राप्त करना है वो मूलों का योग प्राप्त करना है, ये वाली चीज। तो मूलों का योग कैसे प्राप्त करेंगे कि एल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो आएगा एल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर।
माइनस एल्फा प्लस बीटा। देखो एल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास -1 है, ये तो हो जाएगा यहाँ +1, यहाँ क्या हो जाएगा +1। अब जो दो वैल्यू चाहिए वो चाहिए एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है, तो एल्फा प्लस बीटा का क्यूब ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं सोल्व करता हूँ, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 एल्फा बीटा इंटू एल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ मान रखो सिर्फ -1 का क्यूब करेंगे -1, ये एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये -1 है तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। तो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वो कितना आ गया -4। पहली वैल्यू अपने पास आ गई। तो दूसरी वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर देता हूँ। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आता है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा, 2 एल्फा बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मान है -1, तो ये हो जाएगा +1। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और एल्फा बीटा क्या है -1, तो -2। इस तरफ आएगा तो +3। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3। अब सिर्फ यहाँ मान रखना है, मान रखते हैं तो ये -4, ये हो गया +3 और ये हो गया +1। ठीक है, -12 + 1 कितना हो गया -11। और अगर समीकरण ज्ञात करना होता है तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूल अगर ए और बी है तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो a प्लस बी का मान ये आया है -11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और अल्फा बीटा क्या है -1 बराबर कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 64। यदि x और y प्राकृतिक संख्या हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 2017, तो 1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का मान क्या होगा। देखो x प्लस वाई का योग 2017, 2017 को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये ओड नंबर है, ओड नंबर है। और किसी दो संख्याओं का ओड योग कब आएगा, जब एक संख्या ओड होगी और एक संख्या क्या होगी इवन। अब इसमें दो कंडीशन बनती है, या तो अक्स ओड होगा तो वाई इवन होगा, या अक्स इवन होगा तो वाई क्या होगा ओड। अब यहाँ पहली कंडीशन चेक करते हैं, तो मैं अक्स का मान अगर 3 लूं तो वाई का मान कितना आ जाएगा 2014। अगर यहाँ अक्स का मान मैं 4 लूं तो वाई का मान कितना आ जाएगा 2013। अब वहां समीकरण में मान रख के चेक करें तो a की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2014, यहाँ तो है 1, यहाँ पावर इवन है -1 की पावर तो +1 आएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2। पहली कंडीशन के हिसाब से आया 2, और दूसरी कंडीशन के हिसाब से 1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 2013, यानी ओड है तो इसका मान कितना आ जाएगा -1, यानी 1 -1 कितना आ गया 0। यानी हर बार मान अलग आ रहा है तो मान निश्चित नहीं कर सकते। जब मान निश्चित नहीं कर सकते मतलब आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये 65 है, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 9 के प्रथम 40 पदों का योग क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में दो सीरीज चल रही है, एक तो क्या कि 1 4 7 और 10 पहली सीरीज है, और कितने पद छोड़ के एक, यानी कि 40 पदों में पहले 20 पद हो गए इस सीरीज के, और दूसरी सीरीज है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे चलती जाएगी और इसके कितने पद हैं 20 पद। यानी दोनों सीरीजों को अगर योग निकाल के उनको ऐड कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो पहली सीरीज बन रही है, इनका डिफरेंस है 3, यहाँ भी डिफरेंस है 3, तो 3 के डिफरेंस में चल रही है और क्या बन रही है एपी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होता है, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एन पदों का योग होता है n/2, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो पहली समीकरण के हिसाब से हम इसका मान रखें तो पदों की संख्या है 20, n यहाँ क्या होता है पदों की संख्या 2a, पहला पद क्या है एक, एक का मतलब क्या होता है पहला पद, प्लस n-1 यानी 20 में से एक कम कर दो, और d होता है प्रत्येक पद के बीच का अंतर। यानी यहाँ देखो एक 3 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है,
यानी डी बराबर यहाँ कितना है 3, ए बराबर 1 और एन बराबर कितना है 20। ये पहले से इसको सोल्व करते हैं तो 10 प्लस देखो 19 इंटू 3 57 और 2 कितना हो गया 59। इसको सोल्व करने के बाद 59, यानी पहली सीरीज का अगर योग निकाले तो 590। ऐसे ही दूसरी सीरीज का मान निकालो तो यहाँ निकाल लो, वही 20/2 n/2 2a, इसका प्रथम पद है 3 प्लस n-1 यानी 20 में से एक कम करो 19, और यहाँ डिफरेंस कितना है 2। 19 इंटू इसको सोल्व किया कितना आया 10, यहाँ आया 6, 6 और 38 कितना हो गया 44। 44 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो दूसरी सीरीज का 20 पदों का योग कितना गया 440, यानी दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो कितना आ गया 1030। आंसर क्या आ जाएगा 1030। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुजीय कोण हो तो निम्न में कौन सा संबंध गलत है। देखो त्रिभुजीय कोण क्या होते हैं ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। मैं इसको सी को इस तरफ ले जाऊं तो ए प्लस बी बराबर क्या बचेगा 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। लेकिन ऑप्शन को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि एंगल्स के बट्टे में क्या लगा रखा है 2, और हर ऑप्शन में लगा रखा है, तो मैं यहाँ भी बट्टे में क्या लगा दूं 2। तो ए प्लस बी बटे 2 90 माइनस सी बाई 2। देखो साइन कोस टेन कोट ये सब लगा रखा है, तो देखो जब भी 90 माइनस थीटा होता है तो साइन किस में चेंज हो जाता है कोस में, कोस किस में चेंज हो जाता है साइन में, और टेन किस में चेंज हो जाता है कोट में, और कोट किस में चेंज हो जाता है टेन में, और सेक किस में चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज हो जाता है सेक में। यानी ये आपस में ये वाले ही चेंज इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ साइन कोस में चेंज हो रहा है, कोस साइन में चेंज हो रहा है, ये भी सही है ये भी सही है। टेन कोट टेन में चेंज हो रहा है ये सही है, लेकिन टेन किस में चेंज हो रहा है सेक में। यहाँ चेंज किस में होना चाहिए था कोट में, या फिर यहाँ सेक की टेन की जगह लिखा होना चाहिए था कोसेक। तो कौन सा ऑप्शन गलत है सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा सी। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटकर अलग कर दिए गए। तद अनुसार शेष आकृति का क्षेत्र। देखो आज मेंसुरेशन की क्वेश्चन खूब है। ये 4 सेंटीमीटर का वर्ग है। अब 2 सेंटीमीटर के वो है वर्ताकार टुकड़े, ठीक है, वो अलग कर दिए गए। तो देखो ये वाला कितना हो गया 90 डिग्री है। तो ये 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर 90, तो ये भी 90 और ये भी 90, तो 90 90 मिलकर सब 360 डिग्री बन गए। और 360 डिग्री का क्या बन जाता है एक वर्ग, यानी वर्ग के एरिया स्क्वायर के एरिया में से अगर सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। और ये स्क्वायर का एरिया भुजा दे रही है 4, 4 का स्क्वायर, और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे रही है 2, 16 माइनस 4 पाई। आंसर कितना आ गया 16 माइनस 4 पाई। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर चालक स्कूटर चालक से किस समय मिला। देखो इजी क्वेश्चन है, डीआई को देख के समझ में आ रहा है कि मीटिंग पॉइंट कौन सा है ये, और समय देखना है तो 10:30। कौन सा ऑप्शन है 10:30 AM। ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति कितनी थी। स्कूटर चालक कौन सा है ये वाला सीधी लाइन वाला, और कहां तक पहुंचा है 120 किलोमीटर तक पहुंचा है क्या। तो डिस्टेंस तो यहाँ से कितनी आ गई 120 किलोमीटर। अब स्पीड निकालनी है तो समय भी चाहिए। वो 9 बजे रवाना हुआ था और पहुंचा कितनी बजे था 10:30 बजे, 11:30 बजे। तो उसको समय लगा 11:30 माइनस 9 यानी 2:30, और 2:30 को मैं 5/2 घंटे लिख सकता हूँ क्या। अब स्पीड पूछी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 120/5 और 2 ऊपर आ जाएगा। काटूंगा तो 24 बार, 24 को अगर मैं डबल करता हूँ तो 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है।
मोटर चालक स्कूटर चालक से शुरुआत से कितनी दूरी तक जाकर किलोमीटर में मिला। देखो मीटिंग पॉइंट तो ये वाला ही है। पहले समय पूछा था, पहले समय पूछा था तो यहाँ देख रहे थे। अब डिस्टेंस पूछिए तो यहाँ देखो कितने किलोमीटर मिल रहा है, 80 किलोमीटर पे। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। एकदम इजी डी आई थी आज की। देखो अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और डिसऑनेस्ट सेलर का है। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु पर 40% अधिक कीमत अंकित करता है। तो एक तरफ तो लिख लो जो वो खर्च कर रहा है, और एक तरफ लिख लो जो प्राप्त कर रहा है, यानी विक्रय मूल्य। अब 40% अधिक अंकित करता है तो 40% को मैं क्या लिख दूं, 2/5, यानी वो 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, 7 रुपए में। आगे हो रहा है 30% बट्टा देता है, 30% बट्टा देता है मतलब 3/10, यानी जो वस्तु 10 की है उसको कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। आगे बोल रहा है 900 ग्राम की बजाय 800 ग्राम तोलता है, यानी वो खर्च तो 800 ग्राम का ही करता है और रुपए कितने ग्राम का लेता है, 900 ग्राम का। सीधा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो इन सबको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 400। 7 का स्क्वायर 49, 49 को अगर मैं 9 से इंटू करता हूँ तो 441। अब 400 रुपए की वस्तु को अगर 441 रुपए में अगर बेचेंगे तो सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा, और कितने का होगा, 41 का। और कितने में होगा, 400 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 41 में अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो 10.25%, 10.25%। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा y बराबर 2 पर बिंदु 5 और -3, 5 और -3 का प्रतिबिंब क्या होगा। 5 और -3 का प्रतिबिंब क्या होगा। देखो y बराबर दे रखा है, इसका मतलब अक्ष की जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, यानी अक्ष बराबर तो हमेशा कितना आएगा, 5। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे, सी और डी हो गया कैंसिल। अब देखो 2 से y बराबर 2 दे रखा है और क्वेश्चन में y बराबर दे रखा है -3। इनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करें तो +2 और -3 के बीच की डिस्टेंस कितनी आती है, 5। वो डिस्टेंस कितनी आती है, 5। डिस्टेंस कितनी आती है, 5। अब देखो -3 और 5, इनके बीच की डिस्टेंस याद करें तो वो कितनी आ जाएगी, 8। यानी x बराबर 5 होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8। जो प्रतिबिंब आएगा वो कितना आएगा, 5 और 8। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। 405 मिठाइयां सभी बच्चों में इस प्रकार से बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई मिठाइयां कुल बच्चों की 20% थी। कुल बच्चों की संख्या अगर मैं k मान लूं तो एक प्रत्येक बच्चे को 20% मतलब k/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। और टोटल मिठाइयां कितनी थी, 405। देखो के स्क्वायर की बात करें तो 405 इंटू 5 को सोल्व करता हूँ 2025, और 2025 इसका स्क्वायर होता है 45 का, तो के का मान कितना आ गया, 45। अब पूछा गया प्रत्येक बच्चे द्वारा कितनी मिठाइयां प्राप्त की गई। अब ये तो बच्चों की संख्या ही है, तो इसका 20% मतलब 45 इंटू 1/5 कितना आ गया, नो आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, नो। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए प्लस सी बटे बी का मान क्या होगा। देखो जब भी ये कंडीशन बनती है तो एक ही कंडीशन में बनती है, जब ए बराबर बी बराबर सी हो और उसके बराबर कुछ भी मान लो, एक मान लेता हूँ, तो 1+1/1 कितना हो गया, 2/1 कितना आ गया, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना दे रखा है, 19। यानी एल प्लस बी प्लस एच वो कितना दे दिया, 19। उसका विकिरण 11 सेंटीमीटर और ग्राफ का विकिरण होता है √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर। ये डायगोनल दे रखा है। मैं स्क्वायर करूं तो L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो वो क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH का मान चाहिए। और ये कब आएगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा। इसका स्क्वायर करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ एल बी एच लिखना है तो L² प्लस बी स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर इंटू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH बराबर कितना आ गया 121 बराबर कितना आ गया 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है ना 361 361 और इसका मान कितना दे रहेगा 121। अब इसका मान चाहिए टोटल सरफेस एरिया का मान चाहिए तो 121 माइनस कर दो 361 माइनस 121 कितना देगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।